वेलकम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कशन किए थे वो कैश बुक से रिलेटेड था। आज एक नया कंसेप्ट लेकर के चल रहा हूँ, दैट इज रिलेटेड टू परचेज बुक। इसी तरह आगे भी चलेंगे, दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी सेल्स बुक। लेकिन आज का टॉपिक मैं परचेज बुक से रिलेटेड बोल रहा हूँ। अब नॉर्मली हम लोग जब परचेज करते हैं तो गुड्स को परचेज करने के बाद अपने पास दो तरीके होते हैं। या तो आप कैश दे करके परचेज कर लो या उधार में ले लो। और उधार में आपको सप्लायर कभी तभी देगा जब आपकी क्रेडिट वर्दीनेस होगी, अदरवाइज वो नहीं देगा। तो मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि कैश बुक में जो हम लोगों ने परचेज किया था फॉर कैश, वो हम लोगों ने वहां पे दिखा दिया था। तो आप क्रेडिट में परचेज करेंगे तो आप यहाँ भी शो करोगे। मैंने फॉर्मेट पहले से ही बना रखा है सो दैट ये बेसिकली मैंने ये क्यों बनाया है कि अकाउंटिंग इज कंसिडर्ड टू बी आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। आप अगर प्रेजेंटेशन प्रॉपर करोगे अपने एग्जामिनेशन में तो क्या होगा, आपको जब प्रेजेंटेबल होगे तो अल्टीमेटली एग्जामिनर के ऊपर एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, वो आपको अच्छे नंबर देने की, क्योंकि कंटेंट के साथ प्रेजेंटेशन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज का बेसिकली मतलब ये हुआ कि आप माल तो खरीद रहे हो लेकिन पेमेंट आप अभी नहीं दे रहे हो, पेमेंट थोड़ी देर रुक करके दे रहे हो। अब टर्म्स एंड कंडीशन कुछ भी हो सकती है, चाहे वो हफ्ते भर का हो, चाहे वो 15 दिन का हो, चाहे महीने भर का हो। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, जिस बिजनेस में आप डील कर रहे हो वहाँ की कस्टम ट्रेडिशन के हिसाब से वहाँ पे अगर 2 महीने की अगर क्रेडिट मिल रही है तो आपको 2 महीने की मिल जाएगी, 3 महीने की क्रेडिट है तो आपको 3 महीने की क्रेडिट मिल जाएगी। बट हम एज्यूम करके चलते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन 1 मंथ परचेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आती है बात की, जब क्रेडिट परचेज करते हैं तो आप डेफिनेटली गुड्स खरीद रहे हो। और गुड्स किस लिए खरीद रहे हो? अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो आप क्या करते हो, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने के लिए आपको गुड्स परचेज करने पड़ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, जिस ट्रेड में आप इन्वॉल्व हो उस ट्रेड से रिलेटेड आपको कंसीडर किया जाएगा कि दैट विल बी कंसीडर्ड टू बी गुड्स। एग्जांपल के तौर पे अगर आप स्टेशनरी का बिजनेस कर रहे हो तो स्टेशनरी आपके लिए गुड्स हो गई। अगर आप फर्नीचर कर रहे हो तो फर्नीचर आपके लिए गुड्स हो गई। अगर आप मशीन खरीद रहे हो, बेच रहे हो तो मशीन आपके लिए गुड्स हो गई। तो सबसे पहले दो चीज ध्यान रखना, परचेज बुक में जब भी एंट्री करेंगे तो क्रेडिट परचेज होना चाहिए, दूसरा गुड्स। तो अभी जैसे मैंने बताया कि कैश बुक में कैश परचेजेज होती है, तो क्रेडिट परचेज जो होती है वो हमेशा परचेज बुक में होती है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं स्पेशल जर्नल। राइट। अब स्पेशल जर्नल के एक पार्ट आपको पता लगे परचेज बुक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब आप गुड्स परचेज करते हैं तो साथ साथ आप फिक्स एसेट भी तो परचेज कर सकते हो। अब हम एज्यूम करके चलते हैं कि अगर हमारी स्टेशनरी का बिजनेस है तो स्टेशनरी हमारे लिए गुड्स हो गई, तो अगर आप फिक्स्ड एसेट परचेज करोगे तो वो एंट्री आप इसमें नहीं दोगे। राइट, क्लियर। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि गुड्स के अलावा नॉन कैश ट्रांजेक्शन, जैसे अगर हम लोग ने कहा था कि कैश बुक पे नॉन कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होती है, बट नॉन कैश ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड होती है। अब चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जब आप गुड्स परचेज करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। आजकल आपने देखा होगा ये इनडायरेक्ट टैक्स इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनडायरेक्ट टैक्स का एक एग्जाम्पल जीएसटी नाम आप लोगों ने सुना हुआ है, जो कि 0% से लेकर 28% तक के रेंज में वेरिएशन करती है। बट अगर आपने परचेज किया है विदाउट जीएसटी तो आपका क्या फॉर्मेट रहेगा, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। आप मैसेज लिखोगे जिससे आपने परचेज किया है। सेकेंड, आप लिखोगे कि कितनी क्वांटिटी आपने परचेज की, क्या क्या परचेज किया और कितने रेट में परचेज की। अब एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि अगर आपने 10 पीसेस लिए हैं, राइट, आपने पेन लिए और वो बेसिकली आपको मान लो कि 100 रुपए की अगर कॉस्टिंग पड़ रही है तो आप बताओगे कि 1000 रुपए की हमारे पास ये चीज आ गई। 10 पीस 100 रुपए के हिसाब से कितना हो गया, 1000 रुपया। उसके बाद हम लोग इसमें से मैनेज करते हैं ट्रेड डिस्काउंट। टीडी मतलब ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हो गया, मतलब सपोज करो 10% है तो 10% आपका इतना हो गया 100 रुपया।
तो ये टोटल बन गए 900 रुपये। अब आती है बात जीएसटी की। अभी हम लोग एज्यूम करके जीएसटी नहीं है, अगर जीएसटी होती तो आप जीएसटी यहाँ पे एज पर रेट कर लेते, वो हमेशा इस पे कैलकुलेट करते। मैंने एज्यूम करके जीएसटी नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्या फिगर हो गई 900 रुपया। प्लस जब आप कहीं से कोई चीज मंगाते हैं तो आपको क्या है कि फ्रेट चार्जेस, कार्टेज, कैरेज, ये सब तरह के जो इनवर्ड एक्सपेंसेस होते हैं वो भी आपको करना पड़ेंगे। पैकिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो भी आपको करना पड़ेगा। फॉरवर्डिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो भी आपको करना पड़ेगा। तो अपन एज्यूम करके चलते हैं कि हमारी जो कार्टेज है, देखिए बहुत छोटा सा है, 10 पीस है, इसलिए कार्टेज की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि ये मान लो आपके 10 रुपए लग रहे हैं कार्टेज के, तो टोटल आपने 910 रुपए की आपने परचेज कर ली। जब आप ये करते हो तो उसमें आपको ये ध्यान देना कि अक्सर कई बार क्या होता है कि जो ट्रेडर होता है ना, वो बेसिकली क्या करता है कि जब गुड्स परचेज करता है तो वो सप्लायर आपको एक ऑप्शन देता है कि आप जल्दी से पेमेंट कर दोगे तो आपको कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। बट एज्यूम करते हैं कि अपन यहाँ पे कोई कैश डिस्काउंट नहीं है, मैनेवर की क्रेडिट है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 910 रुपए की एंट्री कर ली। इस तरह से जैसे आपने किया और ऐसे ही और भी जुड़ते चले जाएंगे मैसेज करके। जुड़ने के बाद जब ये टोटल होगा, इस टोटल को आप जब फाइनल टोटल कर लोगे तो उसको हम लोग परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे विद दिस फिगर। तो ये जो चीज है, इससे आपको क्या आइडिया लगा कि आपको किस पार्टी से आपने परचेज किया, कितनी क्वांटिटी, क्या नेचर ऑफ गुड्स है, वो आपको पता लग गया, और उसमें क्या ट्रेड डिस्काउंट था, जीएसटी है या नहीं है, प्लस कार्टेज, कैरेज, कार्ड, कुछ भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हो वो ले लेंगे, और उसके बाद टोटल करके ये फाइनल टोटल आ जाएगा। तो ये था परचेजेस बुक, क्रेडिट परचेजेस रिलेटेड टू गुड्स जिसमें हम डील कर रहे हैं। बट इसमें से प्रिकॉशन आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपने फिक्स्ड एसेट परचेज किया है तो फिक्स्ड एसेट्स को आपको इसमें एंट्री नहीं करनी है। सेकंड, आपने कैश ट्रांजैक्शन की है, जैसे कैश परचेजेस किया है, तो आपको एंट्री नहीं करनी है। ये दो चीज आपको ध्यान देना है। हाँ, एक चीज नोट रखना अपने दिमाग में कि अगर स्टेशनरी की जगह हम अगर मशीन में डील कर रहे हैं तो मशीन हमारी क्या बन जाएगी, गुड्स बन जाएगी। ये था एक ओवरऑल फॉर्मेट जो बेसिकली परचेजेस बुक से रिलेटेड होती है। तो परचेज बुक के साथ कई बार क्या होता है कि कोई ऐसी चीज भी अपन खरीदते हैं तो परचेज रिटर्न करनी पड़ती है, यानी सप्लायर ने जो चीज दी है दैट इज आइदर डिफेक्टिव या नॉट एज पर ऑर्डर, नॉट एज पर सैंपल, कोई भी रीजन से आपको ये चीज करनी पड़ती है। तो इन दैट केस आपको यहाँ पे परचेजेस बुक की जगह परचेज रिटर्न बुक लिखना पड़ेगा। साथ में फॉर्मेट बिल्कुल सेम यही रहेगा, राइट। बट इसमें से अब ये जो चीज है ये आगे फिर कभी आपसे शेयर करूंगा परचेज रिटर्न बुक के टाइम पे। अब एक सिंपल एग्जांपल्स के तौर पे आपको ये पता लग गया, जो ये परचेज अकाउंट है ये आगे ट्रांसफर हो जाएगा लेजर अकाउंट में परचेज अकाउंट बोल करके, और यहीं से आपका ट्रायल बैलेंस पे शेयर हो जाएगा। आई थिंक सो दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर। ये बहुत सिंपल वे में कोशिश की है समझाने की, और इस तरह की वैल्यूबल वीडियोस आपको मिलती रहेगी। और इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में अगर आपके कोई डाउट्स आते हैं तो वो भी जरूर आप शेयर करना। हाँ, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब तो आप करोगे ही करोगे, क्योंकि बेसिकली इस तरह की जो वैल्यूबल वीडियोस आपको जैसे सिंपल वे में जो मैंने कोशिश की है उसको जब हम कभी आगे और चलेंगे, उसमें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन को बहुत स्पेसिफिकली लेके चलेंगे तो उसमें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, राइट। बस आपको कुछ पॉइंट साथ में शेयर कर लेता हूँ कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में डिफरेंस है, ये आपको मालूम करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियोस में वो चीज़ पे भी शेयर करेंगे, जीएसटी के ऊपर कुछ वर्कआउट करेंगे, और ये सब तो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। आपको सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल पेन का लिया है। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप गारमेंट्स इंडस्ट्रीज में रहते हैं तो गारमेंट इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े वॉल्यूमिनस वर्क करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट हम क्यों करते हैं, बेसिकली जब बल्क क्वांटिटी में परचेज है वी आस्क द सप्लायर्स टू गिव अस डिस्काउंट। इसके अलावा सप्लायर भी बड़े समझदार होते हैं, वो बोलते हैं कि भाई जितनी जल्दी पेमेंट हो जाए उतना बढ़िया है,
तो वो कैश डिस्काउंट भी ऑफर कर देते हैं। तो इस तरह से आपने परचेज बुक के बारे में एक पूरा सिंपल वे में आइडिया मिल गया। आई थिंक सो। इफ एनी डाउट लेट मी नो एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।